हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। यहाँ का संपूर्ण नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में देते हैं। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। आज वचन सिखाने में और वचन समझने में हम सबकी सहायता करें। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमें सिखाती है, आपकी पवित्र आत्मा हमें संभालती है, आपकी पवित्र आत्मा मार्गों में हमारी रक्षा करती है, आपकी पवित्र आत्मा हमारे वचन के भेदों को हम पर प्रकट करती है। पवित्र आत्मा ही हमें चंगा करती है। प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज कलीसिया मिलके हम सब तेरे सामने झुकते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और उसकी उपस्थिति में हम जीवन के वचन को सुने। इन दिनों हमारी एक टीचिंग जो शुरू है वह है कि अपने धन के ऊपर में श्राप को तोड़े। ये शिक्षाएं विश्वासियों के लिए है और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं या पहली बार या बहुत कम समय से यहाँ पर आ रहे हैं, उन सब के लिए है। बहुत बार हम अपने धन के श्राप न तोड़ने के कारण हम बहुत बार दुविधा में रहते हैं। धन आता है लेकिन वो रुक नहीं पाता। धन आता है, एक मार्ग से तो आता है लेकिन 10 मार्ग पहले से ही खुले रहते हैं। ये जो रास्ते हैं, जैसे कि बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि छेद वाली थैली, तुम उस छेद वाली थैली के अंदर में उस धन को रखते हो। इसके श्रापों को तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम धन का अपना भाग, जो हम दशमांश जिसको कहते हैं, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो निश्चय परमेश्वर इस धन के श्राप को तोड़ देता है। हमें ये एक पहला है और एक साधारण मार्ग है। सेकंड, कि हम परमेश्वर के प्रेम में चले तब ये श्राप टूटता है। अभी प्रेम और धन, श्राप और प्रेम, इसका क्या तालमेल है, हम इसके तरफ आज देखने वाले हैं। हमें क्योंकि मेरा जो अंग है या मेरा जो शरीर जो बना था वो प्रेम के लिए ही बना था। लेकिन जब आत्मा के फल, पहला आत्मा का फल कौन सा था? प्रेम। तो वो जो आत्मा का फल जो प्रेम था, इसका अर्थ कि जब पाप करने के पहले मेरे अंदर में प्रेम था, परमेश्वर ने वो डाला था, लेकिन जब पाप में गिरने के बाद में प्रेम की कमी हमारे जीवन में हो जाती है। यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद और यीशु मसीह के तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद, और जैसे मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, और निश्चय प्रभु हमारे अंदर आते हैं। हालेलुया। तो वो सबसे पहला एक काम करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो वो अपने वरदानों को लेकर आते हैं, जिसका पहला वरदान है प्रेम। आमीन। हालेलुया। जैसे कि एक वचन पढ़े, मत्ती 5 अध्याय
वचन 23। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसीलिए कि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण ये करे। भेंट क्या है? हो सकता है कि मैं एक प्रार्थना की भेंट लेकर जा रहा हूं, हो सकता है मैं दशमांश की भेंट लेकर जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं ऊपरी भेंट लेकर जा रहा हूं परमेश्वर के लिए, हो सकता है कि एक गरीब को मैं उसकी मदद, उसकी सहायता करने के लिए जा रहा हूं। ये एक प्रकार की भेंट है। या किसी की सहायता करने के लिए मैं जा रहा हूं, एक पूरी भेंट है। और इस भेंट के पीछे में मकसद क्या है? हाँ, फिर से। इसीलिए हाँ, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, और वहां तू स्मरण करे हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। आमीन। क्या आपको इसमें प्रेम नजर आ रहा है? प्रेम हम किससे करेंगे? खुदा से, और उसके बाद मनुष्य से। प्रेम पहले हम खुदा से करते हैं। खुदा का प्रेम जब मेरे अंदर में आता है तो हम लोगों से भी प्रेम करना शुरू कर देते हैं। नए नियम की कलीसिया की सबसे बड़ी कोई प्रतिज्ञा या आज्ञा है, वह है प्रेम। इसलिए वचन में लिखा है 3:16 के अंदर में, यूहन्ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैं पापी था तब भी वो रखता रहा, मैं शराबी था तब भी रखता रहा, मैं व्यभिचारी था तब भी रखता रहा। मेरे इस संसार के अंदर में जितनी भी दुर्दशा थी उसमें भी मेरे से वो प्रेम रखता रहा, रखता रहा, रखता रहा, इसलिए कि मैं नाश ना हो जाऊं परंतु अनंत जीवन प्राप्त करूं, इसलिए रखा। आमीन, हालेलुया। जैसे उसने हमसे प्रेम रखा, मैं भी लोगों से प्रेम रखना चाहिए। ये उसकी इच्छा है। आमीन। प्रेम सारी चीजों को बदल देती है। और जो व्यक्ति प्रेम के साथ में परमेश्वर के साथ में पास में रहता है, या प्रेम में उससे होकर वो चलता है, तो निश्चय वो सारी स्थितियां परिस्थितियां बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। आमीन। उसके पास में धन बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं दूसरों की मदद करूं, मैं कलीसिया की मदद करूं, गरीब लोगों की मदद करूं, परंतु अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर में, आप किसी की मदद नहीं कर पाते। आमीन, हालेलुया। तो प्रेम क्या करती है? सारी बातों को ढांप देती है। इसमें यही लिखा है। चलिए पढ़े। इसीलिए हाँ, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, और वहां तू स्मरण करे हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। बस पहला भाग, भाई के मन में, अगर तेरे भाई के लिए अगर तेरे मन में किसी प्रकार का संदेश, द्वेष हो, तो भेंट वहीं पर छोड़, पहला भाग। सेकंड, इस व्यक्ति ने जब भेंट लेकर गया है तो कोई तो भी लेकर गया है और कोई तो भी स्वीकार करने वाला है। आमीन। एक तो देने वाला है और दूसरा स्वीकार करने वाला, लेने वाला है। एक ध्यान में रखना, भेंट देते समय आपका मन पूरी तरीके से प्रेम में भरा होना चाहिए, विश्वास में परिपूर्ण होना चाहिए, और देने की आपकी नहीं, मैं इसकी मदद करूं, ये आपका मन बोलना चाहिए। इसका रिटर्न जितना, ये कैसा काम करेगा? बॉल ले लीजिए, जितना स्पीड से आप फेंकोगे उतने स्पीड से वो वापस आएगा, जितने धीमे फेंकोगे तो धीमे वापस आएगा। आमीन।
देते समय आपका मन जितना अच्छा होगा उसी के आधार पर वो रिटर्न आपके पास में आएगा। हालेलुया। हम केवल देना नहीं है, देने के साथ में मेरा मन वहां पर होना चाहिए। मेरा मन अगर उसके साथ में जुड़ा है तो सीधा जितने स्पीड से आप फेंकोगे उतनी स्पीड से वापस आएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। और यही परमेश्वर चाहता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, एक मेरा दोस्त था, उसने तिरुपति बालाजी में अपना धन देकर आया और मेरे को बता रहा था कि 20-22 लाख रुपए मैंने तिरुपति बालाजी में देकर आया। क्या मैंने बोला तेरी भेंट स्वीकार हो गई? तेरी भेंट स्वीकार हो गई वहां पर, कि तेरी भेंट स्वीकार की गई, ऐसा तुझे भरोसा है आत्मा में? बोले ये कैसा होगा? वचन, वो जो मेरे को अपना वचन बता रहा था कि फल की आशा मत कर, कर्म करते जा, फल की आशा मत कर। मैंने बोला ऐसा नहीं है, तूने अगर बीज बोया है तो पौधा अवश्य तैयार होना चाहिए और उसको फल लगना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैंने बोला क्या तूने इतना करने के बाद तूने किसके लिए किया? मैं तेरे घर में जो बड़ी बड़ी समस्या देखता हूं उस समस्या के लिए ही तूने किया है। क्या उधर से आने के बाद 2 महीने हो गए, क्या समस्या निकल गई? बोले और बढ़ गई। मैंने बोला मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं, उस रास्ते पर अगर तू चलेगा तो पलक झपकते ही तेरे घर की समस्या निकल जाएगी। ये मैं वादा कर रहा हूं तुझसे, मैं लिखित तौर पर तुझे देता हूं। मैं ये नहीं कि तूने देकर आ गया वहां 22 लाख रुपए, मैं तुझे ये नहीं बता रहा हूं। मैं तेरी घर की समस्या कैसे निकलेगी मैं ये बता रहा हूं। हमें तूने जिसको दिया है उसने स्वीकार नहीं किया, पर तू जो रास्ता मैं तुझे बताऊंगा वह स्वीकार किया। ये तुझे पता चलेगा कि नहीं मेरी भेंट स्वीकार हो गई। चलिए हम निकाले पत्रस उसका प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 1 से हम पढ़ना शुरू करें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक सूबेदार था। चलिए मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नामक पटलन का सूबेदार था। हाँ, ये सूबेदार व्यक्ति था। चलिए आगे। वह भक्त था। वो क्या था? भक्त था। भक्त मतलब भक्ति करने वाला, जो परमेश्वर से भय में चलने वाला, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना में लवलीन रहने वाला, इसका नाम है भक्त। आमीन। सेकंड, हाँ, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। आगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। तीसरी क्वालिटी उसके अंदर में थी, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। आमीन। अभी चौथी क्वालिटी क्या थी? हाँ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और नित्य बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या क्या थी उसके अंदर में? पहले तो उसके वो भक्त था परमेश्वर का। परमेश्वर का भक्त जरूरी है बनना। सेकंड, अपने घराने से परमेश्वर से डरता था। थर्ड, दान और भेंट बराबर परमेश्वर के लोगों को देता था। और चौथी क्वालिटी थी कि नित्य प्रार्थना करता था, बराबर प्रार्थना करता। ये 4 बातें उसके अंदर में थी।
वचन आगे बोलता है, हाँ चलिए आगे वचन पढ़े। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? आगे उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। यह ग्रहण किया जाए। अगर आपका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है और अगर भेंट दे रहे या आपका उसके उपासना करने का समय, देखिए एक बात ध्यान में रखना, मेरे पास 24 घंटे है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं है। मुझे प्रार्थना का जीवन बिताना ही पड़ेगा, कैसा भी हो, कुछ भी हो। 24 घंटे मेरे पास में है। ये आपके प्रार्थना का जो जीवन है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालता है। आपका व्यक्तिगत जीवन ऊंचाई पर रहेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन के अंदर में अगर किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की बीमारियां या कोई अगर जर्म्स आपके बॉडी के अंदर में आ भी जाते हैं, अगर आपका प्रार्थना का जीवन ठीक है तो नीचे वो वही के वही खत्म हो जाएगा। आपका प्रार्थना लाइफ या आपका प्रार्थना का जीवन आपके व्यक्तिगत जीवन पर असर डालता है, प्रभाव डालता है। आमीन। इसलिए प्रार्थना का जीवन मजबूत होना चाहिए। हम दूसरे बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं। देखिए, आपने जो भी आप काम कर रहे, छोटा हो चाहे बड़ा काम, अगर आप अपने छोटे काम के अंदर में अगर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर वहां से निकालेगा और आपको दूसरी जगह पर पहुंचा देगा। ये काम परमेश्वर का है, मेरा नहीं। आमीन। आप उसके साथ में विश्वास योग्य बने रहे। जितना उसके साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर एक जगह से निकालकर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ये उसका वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वचन हम लोग पढ़े, इफिसियो उसका 5 अध्याय वचन 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। फिर से एक बार वचन। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। अगर उसका बलिदान अगर नहीं होता तो हम सब यहाँ पर कोई नहीं होते। हम सब यहाँ कोई नहीं होते। और मैं तो 32 साल पहले ही हो गया करता। आमीन। ये तो उसकी करुणा है, ये तो उसकी दया है, वो तो उसका प्रेम है। और वो बलिदान कर दिया उसने उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को, ताकि हम जीवन प्राप्त करें। और हमने जीवन प्राप्त किया है। इस बात की हम गवाही देते हैं। हालेलुया। आमीन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय वचन 6 से लेके 10 तक के पढ़े। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, परंतु जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। आगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। कैसा दान करे? मन में ठाने
वैसे ही दान करे, हाँ, न कुड़ के, हाँ, और न दबाव से, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। हर्ष से देने वालों से ही परमेश्वर क्या करता है? प्रेम रखता है। आगे, हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे। फिर क्या होता है कि जब परमेश्वर को हम मन से देते हैं तो वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, सब प्रकार का, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है, आपके घर में सारी चीजें भरपूरी से हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सारी चीजें जो भी आपको लगता है, चाहे आपकी जितनी भी जरूरतें हो, सब कुछ परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये किस पर निर्भर करती है? मेरे मन से देने पर। आमीन। हाँ, आगे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, भले काम के लिए आपके पास में क्या हो? बहुत कुछ हो। उसका नाम भर भर के होता है। आमीन। आगे, हाँ, क्योंकि जैसा लिखा है, हाँ, उसने बिखेरा, हाँ, उसने कंगालों को दान दिया। जिसने बिखेरा, बिखेरा मतलब आप जब देना शुरू कर देते हैं, हालेलुया, जो दिया हुआ आपका धन है और ये आपने अनुग्रह के साथ में बोया है, तो निश्चय आप उसकी कटनी अवश्य काटोगे। आमीन। जैसे कि, हाँ, फिर से पढ़ना हो, उसने बिखेरा, हाँ, उसने कंगालों को दान दिया, हाँ, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना। आमीन। हालेलुया। देते समय इस बात को दे। हम बहुत बार क्या करते हैं ना, अपना एक लिफाफे में पैसा डालते हैं, कभी कभी तो यही डालते हैं, कभी कभी हम घर में डाल के रख देते हैं और वही लिफाफा उठाते हैं और चर्च के बैग में डाल देते हैं। ये ठीक तरीका नहीं है। आपने वो लिफाफे में डालने के बाद मन से प्रार्थना करें। मन से क्या करें? प्रार्थना करें। लिफाफे पर हाथ रखें और कहे कि प्रभु, मैं मैं भेंट तेरे कार्य के लिए देती हूँ या देता हूँ, तो मेरी सहायता करना कि प्रभु इसका दुगना भाग मुझे देना। ये प्रार्थना आपकी उस समय वहां पर जो समस्या आपके घर में चल रही, वो समस्या, मन के साथ में प्रार्थना, और ये वो लिफाफा फिर वहां पर बैठ में डालना। कलीसिया में आने के बाद में जब हम लिफाफा भरते हैं, मन से देने वाला व्यक्ति कभी भी फटे पुराने नोट नहीं डाले। मेरे को परमेश्वर को उत्तम भाग देना है, मैं भाग जो देता हूं तो मैं ऐसा भाग नहीं देता हूं उसमें से पूरे अच्छे नोट, कड़क नोट पहले मैं बाहर निकालता हूं और वो कड़क नोट मैं लिफाफे में डालकर प्रार्थना करके फिर मैं दे देता हूं। हमें मन, उसके साथ में मन होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा कि जो बाहर में फटी हुई नोट नहीं चलती, वो कलीसिया में चला देते, क्योंकि लेने वाला परमेश्वर और देने वाला भी परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। जो इस तरीके से हमें देना है कि पूरे तरीके से परमेश्वर उसको स्वीकार कर ले, या उसके ऊपर में, देखिए कभी भी ध्यान में रखना, आपका पैसा या आपकी प्रार्थना अगर स्वीकार की गई है तो निश्चय उसका रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाएगा, मैं इस विषय को लेकर नहीं बोल सकता। मैंने भी बहुत मेहनत की है, परमेश्वर के साथ ही बहुत मेहनत की, 10-10 रुपए के लिए भी मोहताज रहा। मेरे पास में 1 रुपया नहीं था भेंट में डालने के लिए, जेब में 1 रुपया लेकर गया था और एक प्रचारक आया था,
वो प्रचारक ने बोला कि जो भी लोग इस थैली में भेंट डालने वाले हैं या अपना दशमांश डालने वाले हैं, वो अपना पैसा अपने हाथ में निकाल लें। और मेरे पास 1 रुपया था, मैं रो रहा था। मैं बोला प्रभु 1 रुपया मैं डालूं क्या नहीं डालूं, क्योंकि आज तक मैंने कभी 1 रुपया नहीं डाला भेंट में। मेरे उसके शब्द सुनते ही मेरे आंख में आंसू आने शुरू। और उसने बोला कि अब सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, मैं आज धन के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने जेब में हाथ डाला और वो 1 रुपया अपने हाथ में लिया। मैं आज से 31 साल पहले की बात बता रहा हूं। और अपना हाथ, उसने बोला जो हाथ में आपने पैसा रखा है वो हाथ ऊंचा करे। और ऊंचा किया, और जैसे मैंने लेफ्ट साइड में वो पैसा रखा था, और एक हाथ मेरा ऐसा था और एक हाथ पर पूरा ऐसा पैसा था। पूरा मतलब 1 ही रुपया था। अब वो 1 रुपया, मैं इच्छा नहीं, मेरे आंसू बह रहे हैं पूरे, और वो इच्छा नहीं है कि 1 रुपया मैं वहां पर डालूं। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तू डाल दे। और मैंने क्या देखा कि उस नोट के अंदर में से एक सुनहरा प्रकाश मेरे ऊपर में आ गया। और जैसे ही मैंने वो पैसा डाला, मेरा हाथ एकदम भारी हो गया और कांपने लग गया एकदम से। ये शेक जैसे बॉडी हो जाती है ना, हिलती है, इस टाइप का हिलने लग गया हाथ। और उसके बाद में मेरी सारी परिस्थितियां परमेश्वर, फिर मैं 1 रुपए के लिए और 10 रुपए के लिए कभी तरसते रहा। मेरे पास लाखों रुपए आना शुरू हो गए। उस समय रहा कि मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं रहते थे। परमेश्वर बोलता था कि 80 किलोमीटर जाना है और 80 किलोमीटर वापस आना है। मेरे पास पैसे नहीं है, जेब में 50 रुपए है। उस समय 30 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल था, 35 रुपए के लगभग कुछ तो भी पेट्रोल था। मैंने आधा लीटर पेट्रोल डाला, 25 रुपए का पेट्रोल डाला और 25 रुपए जेब में रखे। करीबन आधा पौन लीटर पेट्रोल आता होगा उस समय 25 रुपए में। और 25 रुपए अपने जेब में रखे, क्योंकि मुझे 80 किलोमीटर जाना है और दिन भर वहां पर प्रचार करना है उस गांव में। और मैं प्रार्थना करके निकला, पेट्रोल डाला, और जब मैं गाड़ी पेट्रोल पंप के पास लेकर जा रहा था, तब गाड़ी का बीच में पेट्रोल खत्म हो गया। फिर हाथ में पकड़कर पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर गया, 25 रुपए का उसमें पेट्रोल डाला। बहुत मुश्किल से, उस समय मेरी 40 की स्पीड गाड़ी एवरेज देती थी, मुश्किल से 30 किलोमीटर गाड़ी चलना चाहिए, उतना ही पेट्रोल उस गाड़ी के अंदर में था। मैं काटोल रोड पर निकला, और काटोल रोड पर जब सुनसान एरिया जब हो गया, तब मैं टंकी के ऊपर में अपना टंकी का जो ढक्कन होता है ना, उसमें अपना माथा रखा और ऐसा करके खूब रो रो कर प्रार्थना की। तब खुदा ने बोला कि अब तू किक मार और जिस गांव को मैंने बोला उस गांव के अंदर में चले जा। मैंने गाड़ी को किक मारा और उस गांव में चले गए। गांव में मैं अब भूल ही गया मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। वो स्पर्श ने मेरे अंदर में सारी चीजें भुला दी। उसके बाद में मैं 80 किलोमीटर गया, मीटिंग ली शाम को वहां, फिर 80 किलोमीटर वापस आया, और जब मैं घर के पास में आया और गाड़ी को बंद किया, तब पता चला कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तब याद आई वो बात है कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तब मैंने गाड़ी का पेट्रोल का ढक्कन खोल के देखा, गाड़ी के अंदर में बहुत पेट्रोल था। हमें हालेलुया। 8 दूने 160 किलोमीटर गाड़ी चली। और ऐसे ऐसे चमत्कार परमेश्वर ने किए। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खुदा पर विश्वास करना कभी नहीं सीखता। वो कमियों में ही विश्वास किया जा सकता है, और वही विश्वास मेरे मिनिस्ट्री के अंदर मुझे काम में आया। हमें इसलिए मैं कमियों में था। हालेलुया। और निश्चय जब हम उस कमियों में जब रहते हैं, तभी खुदा के साथ में प्रार्थना का रिलेशन बहुत अच्छा है। जब हम दुखी होते हैं और जब कमजोर होते हैं, तभी हम सामर्थ्य होते हैं। हालेलुया। हमें तो निश्चय इसके लिए हमें कभी कभी उस वादियों में लेकर चलता है।
आमेन। और इसीलिए अगर आज कमी है तो खुदा के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना के रखो। आज कमियां हैं, कल नहीं रहेगी। आमेन। इस विश्वास को लेकर चले। और अगर वो श्राप अगर आया है तो कभी ये शब्द का भी प्रयोग करिए कि प्रभु मेरे धन पर किसी प्रकार के श्राप न रहे। इस शब्द का प्रयोग हमेशा करते रहे। आमेन। मेरे धन पर किसी भी, ये नहीं बोलना है कि श्राप है, मैं ये नहीं बोलना है मुझे, मेरे धन पर अगर किसी प्रकार के कोई श्राप है प्रभु यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं और मैं इस धन को शुद्ध करता हूं। आमेन। ये प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं। हम कभी कभी अपने लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। मैं कल ही बात कर रहा था कि हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने शरीर के अंगों के लिए प्रार्थना करें, अपने अपने किडनी, लीवर, हार्ट, मसल्स, मांसपेशियां, आंख, कान, नाक, गला, जबान, ये सारे के नाम ले लेकर प्रार्थना करें। मैं करता हूं और मैं भला, मैं स्वस्थ भी हूं। आमेन। मेडिकल चेकअप होते रहते हैं। अभी 60 में मैं शुरुआत होगी मेडिकल से, 60 में शुरुआत होगी, 59 कंप्लीट होगी। आमेन। सारे लोग बोलते हैं कि 50 के बाद बीमारी आती है। मैं बोलता हूँ 100 के बाद में भी बीमारी नहीं आती। आमेन। सारी चीजें बराबर रखें, प्रार्थना का जीवन अच्छा हो, सारे भेंट देने की इच्छा हो, मन पूरे तरीके से खुला हो। मांगने से ज्यादा देने में अच्छा लगता है कि मैंने आज बहुत कुछ काम किया। आमेन। मैं बहुत अच्छा मैसेज देने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगता, परंतु एक व्यक्ति का जब उद्धार हो जाता तो मेरे से बहुत अच्छा कि मैंने आज कुछ तो भी प्रचार किया है। हालेलुया। तो निश्चय देते समय मेरा मन कैसे होना चाहिए? शुद्ध। हमें देने की इच्छा मन से होनी चाहिए। हालेलुया। केवल मेरे हाथ दे रहे हैं, जब आप मन से देते हो ना तो इस हाथ को पता नहीं चलता। जब आप मन से नहीं देते ना तो दोनों को पता चलता है। आमेन। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय वचन 4। हाँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमेन। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर हाबिल और कैन के बारे में हम लोग वहां पर देखते हैं। हाबिल ने परमेश्वर के सामने भेड़ बकरियों को लेकर गया और पहलौठे बच्चों को लेकर गया बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन कैन ने क्या किया? उसने फल सब्जी उसका बलिदान वहां पर लेकर गया। कैन जानता था कि परमेश्वर इस भेंटों को स्वीकार नहीं करेगा, उसको लहू का ही बलिदान चाहिए था। अब उसने करना क्या था कि वो फलों को, सब्जियों को बाजार में बेचकर कुछ भेड़ बकरियां खरीद कर फिर वो पैसे के उसने उस मंदिर में भेंट चढ़ाना चाहिए था। लेकिन उसने वैसा नहीं किया क्योंकि उसका मन उसके साथ में नहीं था। उसका मन उसके साथ नहीं। इसलिए प्रियो, और हाबिल का जो से बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको क्या किया? स्वीकार किया। और वो वचन में लिखा है, फिर से पढ़े वो वचन। हाँ। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ। और उसी के द्वारा हाँ। उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हाँ, उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। हाँ। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वो इसीलिए बातें करता है, आज भी वो बातें हो गई। हमें तो बलिदान
या भेंट देते समय आपका मन बहुत शांत होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है, ये दशमांश जो है, ये मेरा भाग नहीं है, ये परमेश्वर का भाग। जिस दिन ये बातें आपने पूरे तरीके से घर में पहली बार जब हम बोलते ना, प्रभु हम तुझे पहला स्थान देंगे, हम तुझे पहला भाग देंगे, तो जैसे ही पैसा आपके घर में आता है, आपका पेमेंट आपके घर में आता है, या बिजनेस में से पैसा आपके पास में आता है, आपने उसको पहले निकाल दिया। आमीन। उस पर प्रार्थना करिए और उसको कहीं तो भी रख दीजिए। जब भी आप संडे जाते हैं, फिर परमेश्वर के भवन में डाल दीजिए उसको। इस तरीके से करें। श्राप के लिए अवश्य उस लिफाफे पर प्रार्थना करें। हम कभी कभी है ना, वो भूल जाते कुछ बातों को। अगर प्रभु इस पैसों पर किसी प्रकार का अगर श्राप है, तो पूरे तरीके से मुक्त कर देना प्रभु जी, और इसका दुगना भाग मुझे देना। ये भी भूल जाते हम, भूलते नहीं भूलते, ये प्रार्थना करना भूल जाते ना। भेंट देते समय चौकन्ना रहे और प्रार्थना के साथ में भेंट दीजिए। आपका पैसा कीमती है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपके पास में फिर वो वापस आए। आमीन, हालेलुया। आपको कमी नहीं होगी फिर। चलिए, एक वचन कैसे? गलातियों 2:20, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित न रहा। मसीह के साथ में मैं अब क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, जो शरीर में अब जो मैं जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरे अंदर मैं जीवित हूँ या मसीह जीवित? अगर मेरे अंदर मसीह जीवित है तो सब कुछ मसीह के लिए बन जाए। अगर मैं जीवित हूं तो बहुत सारी चीजें आपकी बदलते चले जाए। मसीह अगर मेरे अंदर जीवित है तो मसीह विश्वास के द्वारा और प्रेम के साथ में वो आपको पवित्र आत्मा अलग तरीके से बदलते चले जाए। मैं अगर मैं जीवित हूं इस अंदर में, तो नीचे जो बदलाव दिखेंगे वो अलग शारीरिक बदलाव दिखेंगे। शारीरिक बदलाव के अंदर में बीमारियां बहुत आती हैं। मेरी भेंट और बीमारियां, मेरी हड्डी और बीमारियां, मेरी भेंट और मेरी हड्डियां। मैं आने वाले दिनों में 7 महत्वपूर्ण पॉइंट पर 10 घंटे की टीचिंग है। अगर इस सेमिनार में अगर मेरे को बोलने का चांस मिलेगा तो अवश्य इस 7 महत्वपूर्ण पॉइंट पर मेरी हड्डी और अनंत काल का जीवन, ये सब्जेक्ट का नाम होगा। कि 10 घंटे की टीचिंग है। अवश्य इसके लिए मैं अपने आप अभी तैयार कर रहा हूँ। चल रहे मेरे कुछ 3-4 पॉइंट लिखने के बाकी हैं। वो जब से भी प्रकाशन आता है मेरे को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, तो हड्डी और अनंत जीवन क्या है, यूसुफ से लेके तो यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह की भी हड्डी टूटी नहीं थी। हड्डी टूटी नहीं थी। यूसुफ की हड्डियों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा था। आज इजराइल में मालूम कैसे हड्डियों को कैसे रखते हैं, पता है आपको? हम जो बॉक्स के अंदर में एक मृतक व्यक्ति को बॉक्स के अंदर में डालते हैं, ये बॉक्स कहां से आ गया? पहले इजराइल के अंदर में कब्रें ऐसे चट्टान के अंदर में खुदी हुई होती थी, और वो चट्टान के अंदर में ऐसे चबूतरे रखे जाते थे, और वो चबूतरे के ऊपर में जिस परिवार के नाम से, वो परिवार के नाम से एक वो कब्र खुदी हुई रहती थी वहां। और वहां चट्टान पर
कपड़े में लिपट कर लोबान और वो सारे सुगंधित द्रव्य लगाकर वहां पर रख देते थे। और रखने के बाद में जब दूसरा कभी व्यक्ति उन्हीं घर के अंदर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, 2, 4, 5 साल 10 साल जब भी होती है, तो एक दूसरे चबूतरा वहां पर होता था, उसके ऊपर में भी रख देते थे। कभी कभी एक ही चबूतरा रहता था वह, तब वो जब दूसरी बार जब वो पत्थर वहां से हटा देते थे, क्योंकि वो पत्थर को सील कर देते थे, जब पत्थर को हटा देते थे तब अंदर में क्या रहता था? हड्डियां रहती थी। तो उन हड्डियों को जमा करके एक मिट्टी का बना हुआ एक पात्र या मड़का वगैरह इस टाइप का ऐसा कुछ पात्र होता था, उस पात्र के अंदर में रख देते थे और एक कोने में एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक के ऊपर ऐसे रखते हुए चले जाते थे। वो हड्डियां हमेशा सुरक्षित रहती थी, हड्डियों को कोई छेड़छाड़ नहीं करता। आमीन। इसी तरीके से कब्र, जैसे कि वो जो बॉक्स आया है, उस बॉक्स के अंदर में उस मृतक व्यक्ति को रखा जाता है और फिर उसके बाद में हम उसको मिट्टी के हाथ में दे देते हैं। बॉक्स कितने दिन रहता होगा ऐसा लगता है? एक बार बारिश आ गई, नमी के कारण बॉक्स तो मिट्टी बन जाता है, फिर आपका शरीर भी मिट्टी बन जाता है, आपकी रहती है केवल हड्डियां। तो यूसुफ की हड्डियां और यीशु मसीह की हड्डी तक जितने भी लोग वहां पर गए हैं, उन सब की हड्डियों के साथ में एक अनंत काल का जीवन कैसे बनता है, इसके ऊपर में एक टीचिंग बहुत सुंदर है। आमीन, हालेलुया। और निश्चय प्रभु इसके द्वारा बहुत लोगों को आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा। आमीन। चलिए मैं फिर उसी वचन को पढ़े। हाँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। परंतु मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं जो शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आमीन। जिसने मुझसे प्रेम किया, हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अभी मैं अपने अंदर जीवित रहता हूँ कि मसीह मेरे अंदर में जीवित है? अगर मसीह मेरे अंदर में जीवित है तो आपको देने की, सब कभी भी देने की इच्छा हमेशा होते रहेगी, क्योंकि अब वो मेरा नहीं है, मैं ये सोचता हूं कि वो परमेश्वर का है। आमीन। परंतु जब मैं मेरा समझता हूं, जब मेरा बन जाता है, तो फिर देने की इच्छा क्या हो जाती है? खत्म। आमीन, हालेलुया। और यही से जो व्यक्ति मन से देता है, परमेश्वर उसको बहुतायत से देता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:10। इब्रानियों 10:10। हाँ। उसी इच्छा से हाँ। हम यीशु मसीह के देह के लिए हाँ। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हाँ। पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। उसके बलिदान चढ़ाने के द्वारा मुझे आत्मिक जीवन मिला है। हालेलुया। ये मेरे कारण नहीं मिला आत्मिक जीवन। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आत्मिक जीवन होता क्या है। अगर अन्य जातीय लोगों को अगर हम लोग देखते हैं, उनको पता ही नहीं आत्मिक जीवन होता क्या है। वो एक ही जीवन में जीते। आमीन। परंतु हमारे पास दो जीवन है, एक शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। और आत्मिक जीवन ये यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिला है। और इसीलिए अगर मैं जीवित हूं तो निश्चय मैं शारीरिक जीवन के साथ में बना हूं, परंतु मेरे अंदर मसीह जीवित रहता है, तो मैं आत्मिक जीवन के साथ में खड़ा हो जाता हूं। हालेलुया। और जब मैं आत्मिक जीवन के लिए कुछ करना शुरू करता हूं, तो ये आत्मिक जीवन मेरे शारीरिक जीवन पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। आमीन। और वो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर मैं नहीं, परंतु मसीह जीवित है। आमीन। और मसीह जब जीवित रहेगा ना, आपको इस संसार के अंदर में भली वस्तु की कभी भी घटी नहीं हो सकती। वचन में लिखा है कि आपके पास में रहे। हालेलुया।
आपके पास में रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप आशीषित हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आपके पास में धन रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप बहुत सामर्थी बने, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। जब हम ये सब काम करना शुरू कर देते हैं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन पर बनी है। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह हम सबके लिए मारे, यह है देना, अपने धन के श्रापों को तोड़ना। हालेलुया। जब हम धन के श्रापों को तोड़ते हैं तो निश्चय मेरी आशीषें पैसों के द्वारा मेरे जीवन पर बनी है। हालेलुया। पैसा मेरी जरूरत भी है और बिना पैसे के हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए देना है तो मन से देना है। हमें देना इसलिए है, बहुत बार हम सोचते हैं कि देना इसलिए है कि आशीष आ जाए, नहीं, देना इसलिए है कि श्राप टूट जाए। जब श्राप टूट जाएंगे तो आशीष अवश्य आएगी। आमीन। हालेलुया। रोका किसने है? श्राप रोकता है। श्राप हमेशा रोकने का काम करेगा। देना इसलिए है, नियम कैसा बनता? रोमियो की किताब में नियम ऐसा बनेगा, देना इसलिए है कि आशीष आ जाए, इसलिए नहीं देना है, परंतु देना इसलिए है कि श्राप टूट जाए। श्राप टूटेंगे, आशीष अवश्य। आमीन। इस तरीके से देना शुरू करें तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा और आशीषित करेगा, और धन के अंदर में आप ऊंचाई पर जाओगे। अगर गरीब है तो ये देश कभी भी धनी नहीं बनेगा। विश्वासी लोग ही अगर गरीब है तो आपकी कौन सुनेगा? आमीन। देश का हर एक गरीब जब ऊंचाई पर जाना शुरू करेगा तब ये देश धनी बनेगा। हालेलुया। अगर श्राप है उस व्यक्ति के ऊपर में तो कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा सकता। आमीन। तो इसलिए देने के द्वारा हम अपने श्रापों को तोड़ते हैं। हालेलुया। जब हम श्रापों को तोड़ेंगे तो देने के द्वारा आशीष मेरे जीवन पर बनेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। आमीन। क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उसको देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु देने के द्वारा अगर मेरे श्राप टूटते हैं तो देना भला है, देना भला है। हालेलुया। और इसीलिए हम अपने गरीबी के ऊपर में अधिकार दे सकते। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तेरी महिमा और कंथारा नवा शफूरिया रबा कास्तारी शखूथूरिया रबा कंथाला नवा शफूला रबा और रबीनी की अंथाला नवा शफूरिया रबा कास्तूरी की अंथाला। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज जो हमको आपने देने के बारे में सिखाया, वचन में लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाए। और कंथाला रानाबा शफूलिया राबा और कंथारी भी की अंथाला रानाबा शफूलिया राबा कंथाला राबा। ओ पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पुत्र परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे मन को स्पर्श कर, प्रभु जी हमारे मन को स्पर्श कर प्रभु। हम जो भी परमेश्वर के लिए करें वो मन से करें प्रभु। हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जो भी करें मन से करें ताकि तेरा राज्य बढ़े। और इबन थाराना बा शफूरिया रकन थाला रिबी कियाला अक्रोनोबो को असारी भी किया थाला रादाबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक को मन से देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि वो देने के द्वारा उनका मन उस देने के साथ में रहे प्रभु जी, इनका जीवन के अंदर में प्रेम बना रहे प्रभु जी। मैं यही तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर तेरा अनुग्रह का हाथ इनके जीवन पर आने दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी इनके भेंटों को और इनकी प्रार्थना को स्मरण करे प्रभु जी। ओ
ओ रिखन थाला राबा शकुरिया राबा बाबा। ओ प्रभु जी, प्रेरितों के काम 2, 3, 4 अध्याय में लिखा है प्रभु जी कि आपने भेंटों को स्वीकार किया है प्रभु जी, और प्रार्थना को भी स्वीकार किया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम भी मन से दे, और ताकि हमारी भी जो भेंट है वो स्वीकार की जाए। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु जी, कलीसिया आशीषित होते चले जाए, कलीसिया धनी होते चले जाए प्रभु जी। इनकी जो जॉब है उस पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। ये प्रभु जी, ये बढ़ते चले जाए प्रभु जी। जो अपना दशमांश देते हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर, इनको बढ़ाना प्रभु जी, ये बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए और बढ़ते चले जाए प्रभु जी। इनकी उन्नति करना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी, ओ परमेश्वर, ये धनी बनते चले जाए, ताकि हमारा देश में धनी होते चले जाए प्रभु जी। यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हर एक पर तेरा अनुग्रह का हाथ रखना प्रभु जी। इनके बेटों को स्वीकार करना प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को स्वीकार करना प्रभु जी, ताकि इनकी बढ़ोतरी होते चले जाए। ओ सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी, सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। जिनके अपने बिजनेस है प्रभु जी, उस बिजनेस को बढ़ाना प्रभु जी। जो बिजनेस के नए प्लान कर रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आशीषित करना प्रभु जी। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें नौकरी देने में सहायता करना प्रभु जी। वो तेरा अनुग्रह का हाथ सभी पर आने दे प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।